वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बुक में देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इसकी स्टेटमेंट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्केयर पैरामिड। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहते हैं कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है? स्केयर पैरामिड। यानी ये हमारे पास एक स्केयर पैरामिड गिवन है। स्केयर पैरामिड वो होती है जिसकी जो बेस होती है ना, बेस की तमाम साइड की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ये वाली जो साइड है 18 मीटर है, तो इसकी ये वाली साइड की भी जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी? 18 मीटर होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन पैरामिड फिग बी। अब ये हमारे पास फिगर बी गिवन है, इसमें स्केयर पैरामिड का आपने क्या मालूम करना है? सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल श्वे मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर ना बुक का जो पेज नंबर 164 गिवन है, यहाँ पर पैरामिड आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, पैरामिड क्या होती है? इस तरह की शेप होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप स्टडी करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लिखा भी हुआ, पैरामिड इज अ सॉलिड शेप हुज बेस इज अ पॉलीगॉन एंड विद इट्स ट्राइएंगुलर साइड्स। यानी जो इसकी बेस होगी वो क्या होगी? एक पॉलीगॉन शेप में होगी, और इसकी जो साइड्स होगी वो किस शेप में होती होंगी? हमारे पास ट्राइएंगल की शेप में होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं ना, चलें यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, ये वाली जो साइड है हमारे पास और ये वाली साइड, ठीक है, इन तमाम साइड्स के ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेंथ हाइट, यानी ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, डॉटेड लाइन, ठीक है, ये क्या है? सेलेंट हाइट। इसको हम लेंथ के तौर पे भी ले सकते हैं। और इसका ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके सेंटर में एक ये लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड या हाइट। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामिड गिवन है। तो वो कहता है कि जो पैरामिड्स हैं, नेम के अकॉर्डिंग हमने उसकी टाइप्स बनाई हैं। ट्राइएंगुलर पैरामिड है, स्क्वायर पैरामिड है, उसके बाद पेंटागोनल पैरामिड्स है। ट्राइएंगुलर पैरामिड्स क्या होगी? उसकी जो बेस होगी ना, वो बेस किस तरह की होगी? ट्राइएंगल शेप की होगी। स्क्वायर पैरामिड वो होगी जिसकी बेस हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होगी। और पेंटागोनल पैरामिड वो होगी जिसकी जो बेस होगी ना, वो हमारे पास पेंटागोनल शेप में होगी, पेंटागोन होगा। ठीक है, तो इस बेस पर हमने इसको क्या कर दिया है? इसकी टाइप्स बना दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ना हमारे पास, अगर आपने पैरामाइड का फार्मूला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसका जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड क्या होता है? 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं, इसका फाइनल फार्मूला 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बात समझ आ गई है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑफ अ गिवन स्केयर पैरामिड। तो ये हमारे पास पैरामिड गिवन है। तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, यानी ये चीज़ आपने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का? यानी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला होगा 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले आपने बेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेस एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, बेस एरिया लिखोगे, बेस एरिया
अब बेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया का तो आपको फार्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, वही फार्मूला आपने यूज़ करना है। एल को मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू से, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बेस है ना, वो क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है, यानी इसकी जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म में है, यानी उसकी जो लेंथ और विड्थ का जो साइज है वो सेम है, इस वजह से हमने ये फार्मूला लगाया। अब लेंथ हमारे पास 18 ले लें और विड्थ भी हमारे पास क्या है 18, और साथ में मीटर है, जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास जो बेस एरिया वो कितना आया है, 324 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया। अब यहाँ पर ना आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये वाली जो लाइन, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हाइट होती है, और ये कितनी गिवन है 26, यानी हाइट हमारे पास यहाँ पर कितनी गिवन है, यहाँ पर चले आप लिख लें, हाइट आपके पास कितनी गिवन है 26, ठीक है, 26 मीटर, ये मैंने हाइट लिख दी। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। तो जब वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आपने फार्मूला वो लिखा हुआ है, ये फार्मूले वाला 1/3 आ गया। उसके बाद बेस एरिया कितना है 324, और उसके बाद आपके पास जो हाइट है वो कितनी है 26 मीटर। अब इसके साथ क्या है, मीटर स्क्वायर है और इसके साथ मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है अगर, तो हम क्या करते हैं 324, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 26 के साथ, तो हमारे पास 8424 आएगा। इसी वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा 2808, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जो वॉल्यूम आएगा उसका, ठीक है, पिरामिड का वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा 2808, ठीक है, और मीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट की आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आप इसका सेकंड पार्ट देखें। देखिए सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर पिरामिड फिगर बी। अब ये फिगर बी हमारे पास गिवन है और ये एक स्क्वायर पिरामिड है, इसका आपने क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसमें देखें, ये हमारे पास एक हाइट गिवन है, ठीक है, ये हाइट गिवन है, और लेंथ और विड्थ हमारे पास इसकी 16 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गिवन डेटा में हाइट लिख देता हूँ, यानी हाइट एज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपने करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपने देखना है। देखिए जो सरफेस एरिया होता है ना हमारे पास, सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4, पिरामिड के लिए यूज करते हैं 4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस, ये आ गया, उसके बाद प्लस, ठीक है, बेस एरिया, प्लस बेस एरिया। यानी अगर आपने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ये होगा एरिया ऑफ ईच फेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और इसके साथ बेस एरिया का। तो बेस एरिया तो हमें कैलकुलेट करना आता है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बेस एरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है, बेस एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी
एरिया ऑफ ईच फेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका बेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, बेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है बेस एरिया। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसमें हमारे पास जो बेस, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर पिरामिड है, इसकी तमाम साइडों की जो लेंथ है ना वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 256। ठीक है, ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेस एरिया आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला था ना, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब इस फार्मूले में देखें हमारे पास क्या गिवन है, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस। अब एरिया ऑफ ईच फेस का भी अलग से हमारे पास एक फार्मूला है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर देखें हमारे पास, सबसे पहले तो आप इस फार्मूले को लिखो। ये हमारे पास गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब ये जो चीज़ गिवन है ना, 4 को आप एज इट इज़ लिखें। ठीक है, एरिया ऑफ ईच फेस, इसका एक अलग से फार्मूला है। एरिया ऑफ ईच फेस के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं हाफ 1/2। ठीक है, और उसके बाद लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने बेस एरिया कैलकुलेट कर लिया है। बेस एरिया हमें पता है कि क्या आ गया हमारे पास, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर देखें, ये टू क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और एल एच आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 2 LH, और साथ में क्या आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 को एज इट इज़ लिखें। और लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितनी गिवन थी, 16। तो मल्टीप्लाई ये 16 आ गया। हाइट हमारे पास 6 गिवन थी, ये वाली जो, तो वो उसकी जगह पर आप 6 लिख दो। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करो फिर इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ। देखें, कैलकुलेटर पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये 32 आ जाएगा, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 192। चलें, 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6, तो 192 आ गया। 192 में प्लस आपने क्या करना है, 256। तो ये कितना आ गया, 448 आ गया, यानी 448। ठीक है, अब देखिए, लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर था, हाइट का भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों प्लस हो रहे हैं। तो इसके साथ इसका जो फाइनल आंसर आएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अब करना क्या है इसमें, मेन जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस। अब एरिया ऑफ ईच फेस का फार्मूला ये होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। और बेस एरिया का आप लोगों को मालूम है ये वाला फार्मूला। तो इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ए टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 5 मीटर हाई with slant height 13 centimeter and its base has a radius 12 meter. Find
आपने फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यानी यहाँ पर आपका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, यानी सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है उस टेंट को बनाने के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं द सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इन इट। यानी आपने वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। देखिए वेरी सिंपल है, हमारे पास एक टेंट बनाना है सिंपल, शादियों वगैरह पे जो टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और उस टेंट की जो शेप है ना, वो सर्कुलर कॉन शेप का है, ठीक हो गया। और उसमें उसने हाइट दे दी है 5 मीटर। और उसके बाद उसने जो स्लैंट हाइट दी हुई है, जिसको आप लेंथ के तौर पर लेंगे, वो 13 यहाँ पर सेंटीमीटर दी हुई है। और नेक्स्ट वो कहता है कि उसकी जो बेस है ना, उसका जो रेडियस वो 12 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये भी क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है ना हमारे पास, वो लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास हाइट गिवन है। अब हाइट क्या गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखें हमारे पास, वो कहते हैं कि हाइट क्या है, 5 मीटर हाइट। तो ये हाइट उसकी जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 मीटर। नेक्स्ट वो कहते हैं कि उसकी स्लैंट हाइट, तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, 13 मीटर। और इसके साथ उसने रेडियस भी गिवन है, यानी इट्स बेस हैज़ अ रेडियस 12 मीटर। तो रेडियस को आप आर से डिनोट करते हो, वो हमारे पास कितना गिवन है, 12 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, वो कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस ये आपने कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम भी आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ कर्व सरफेस का फार्मूला आना चाहिए। एरिया और कर्व सरफेस, मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, अब इसका जो फार्मूला हमारे पास गिवन है ना, वो क्या गिवन है, पाई आर एल, ये फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू जो आप यूज़ करेंगे ना, ये आपने याद कर लेनी है, 3.14। अगर आपको ये याद नहीं होती, इससे कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। इसमें पाई कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर ये शिफ्ट और उसके बाद ये एक्स वाई पी वाला जो हमारे पास की है, इसको प्रेस करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ना, ये पाई किसकी इक्वल है, 3.1415 ऑफ टू सोन। तो आपने यही यूज़ करनी है, 3.14, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पर आप कैसे करोगे, तो ये शिफ्ट और ये एक्स वाई पी, इसको प्रेस करोगे तो ये पाई आ जाएगा, इक्वल करोगे तो ये 3.14। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दे दी है, अगर नहीं भी देते तो आपने याद कर लेनी है, 3.14 यूज़ करेंगे। और आर की वैल्यू, रेडियस हमारे पास 12 गिवन है, और उसके बाद लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 13। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को ना आप मल्टीप्लाई कर दो। जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर आपके पास आएगा 484.84, ठीक है। और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें, वॉल्यूम के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, 1/3, इसका फार्मूला है वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर
एच। यानी ये फार्मूला आपने याद कर लेना है जब हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो किसका, किसी सर्कुलर कोन का। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है वॉल्यूम के लिए। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/3 एज इट इज़ रहा। पाई की जगह पर आप वही पुट करेंगे 3.14। आर की जगह पर आपने 12 पुट करने हैं, उसका स्केयर हो जाएगा। और साथ में जो हाइट है वो हमारे पास 5 मीटर है। अच्छा, जब आप इन तमाम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें अब, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये 1/3 आ गया। 3.14 एज इट इज़ लिखें। 12 का जब आप स्केयर लेते हो ना तो ये आ जाता है 144, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 3 पे डिवाइड कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, चले मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 2260.8। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जो वॉल्यूम का यूनिट होता है या तो मीटर क्यूब होगा, यानी क्यूब में आते हैं, अगर सेंटीमीटर में हम सॉल्व करें तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ ना कैलकुलेटर पर, देखें ये हमारे पास क्या था, 3.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर किया हमने 144 से, फिर मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया 2260.8। अच्छा, इस चीज़ को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 3 के साथ। जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे 753.6 ये आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 11 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी और टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी जिसे हम कहते हैं, तो इसको ज़रा आपने अच्छे से देखना है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी एक स्फेयर है और उसका सरफेस एरिया उसने दे दिया, वो कितना है 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इससे पढ़ सकते हैं। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो चीज़ें गिवन है ना वो लिखते जाएं। गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब ये कितना सरफेस एरिया गिवन है, वो हमारे पास गिवन है 324 पाई। ठीक है, उसके बाद ये सेंटीमीटर, इसके ऊपर ये स्क्वायर डाल दो, यानी इसका मतलब यही है स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हाउ मैनी स्मॉलर स्फेयर, और उसके बाद कितने स्मॉलर स्क्वायर होंगे, यानी हाउ मैनी, यानी नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर। नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि स्मॉलर स्फेयर ऑफ डायामीटर। अच्छा, डायामीटर गिवन है उन स्फेयर का, वो कितना है 1 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर स्फेयर होंगे उनका डायामीटर। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायामीटर। डायामीटर हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर। कैन बी मेड आउट ऑफ इट। ठीक है, यानी वो कहता है कि कितने स्मॉलर स्फेयर्स बन सकते हैं अगर उनका डायमीटर क्या हो, 1 सेंटीमीटर डायमीटर रखें। ठीक है, तो इस स्फेयर में से कितने स्मॉलर स्फेयर्स बन सकते हैं, ये चीज़ हमने क्या करनी है, बतानी है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है, गिवन ये है सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, अब ये कितना गिवन है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर।
ये फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का। ये फार्मूला आपने याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है, सरफेस एरिया किसके इक्वल है? ये इक्वल है 3, 2, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ इसके इक्वल है। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से ना हम r निकाल सकते हैं। ठीक है, r हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 3, 2, 4 पाई, इसको एक साइड पर रहने दें। ये जो 4 पाई है ना इधर आगे डिवाइड हो गया 4 पाई। यहाँ पर जस्ट क्या रह गया? r रह गया, r का स्क्वायर। पाई से पाई आप कैंसिल कर दें। 3, 2, 4 को आपने डिवाइड करना है 4 से। जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे ना 3, 2, 4 को 4 से, तो ये आएगा 81। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर। अब मुझे आर चाहिए, यहाँ पे तो आर का स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन, स्क्वायर रूट लिख लें, चले स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यानी आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये हमारे पास होता है 9 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 9 के। यानी उसका जो रेडियस था ना वो कितना है हमारे पास? 9। रेडियस कितना है? 9। रेडियस हमारे पास 9 आया। देखिए पहले हमारे पास ये था 3, 2, 4, इसको हमने जब डिवाइड किया किसके साथ? 4 के साथ, तो 81 आया। 81 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये देखें स्क्वायर रूट 81, तो ये 9 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब ये रेडियस हमारा 9 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब हमने एक्चुअल में कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। देखें वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं ना उसका फार्मूला ये है। ये याद होगा तो आगे क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इस फार्मूले में हमें आर की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये सारा काम किया। बात समझ आइए। अब आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखें ये 4/3 वैसे रहा। पाई की वैल्यू आप लोगों को याद है 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब लेंगे कैलकुलेटर पर, यानी 9 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पर वेरी सिंपल है, 9 का क्यूब देखें ये हमारे पास 9 है, और आपने क्या लेना है? क्यूब, यानी उसकी पावर 3। तो यहाँ पर देखें ये इसकी पावर कितनी लेनी है? 3। 9 की पावर 3 ये क्यूब होता है, ये 729। ठीक है, तो ये आ गया 314, और ये आ गया 729। अब देखिए 729 को आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 729 इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये आगे 4 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर देना है, यानी जो भी वैल्यू आई है वो क्या आया है? 9156.24, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको आप क्या करो? डिवाइड कर दो किससे? 3 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइड 3। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, वॉल्यूम जो आपने कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम आपका आ रहा है 3052, 3052.08। ठीक है, और हम ये सेंटीमीटर में चल रहा था, क्यूब आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी जब भी वॉल्यूम होगा ना तो पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया? 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब अगला काम हमने ये करना था कि नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, यानी वो वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट कर लिया।
तो कितने नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर। ठीक है, ये चीज़ इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं, फॉर नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर। तो अब हमें डायामीटर तो मालूम है, डायामीटर हमारे पास कितना था, ठीक है, वो गिवन है, वो लिखें डायामीटर 1 सेंटीमीटर गिवन था। और अभी हमने रेडियस भी किया है हमारे पास, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो डायामीटर हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट अफेयर तो हमने कैलकुलेट करना है, उसका पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने डायामीटर जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसी का इसी से मैं रेडियस कैलकुलेट करता हूँ। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, यानी अगर आपने रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है डायामीटर का हाफ, यानी डायामीटर हमारे पास 1 गिवन है, और 1 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो कितना आएगा 0.5। तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई है, यानी ये डायामीटर हमारे पास गिवन है, स्मॉलर सफेयर के लिए डायमीटर उसने दे दिया है 1 सेंटीमीटर। उस डायमीटर से हमने क्या किया, रेडियस कैलकुलेट किया। अब इन्हीं का ना हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने लगे। पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था होल के लिए, अब इनके लिए। अब हम क्या करते हैं, स्मॉलर सरफेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सफेयर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें 4/3 वैसे रहा, पाई की जगह पर 3.14, और आर की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे 0.5 इसका क्यूब। अब आपने क्या करना है, 4/3 को चलिए अभी आप एज इट इज लिख दें 3.14, और इसका जब आप क्यूब लेंगे ना तो ये आएगा 0.125। अब इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1.57, और इसको डिवाइड कर दोगे 3 से तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। जो वॉल्यूम आएगा ना, ये कौन सा वॉल्यूम आया है, वो जो हमने स्मॉल सफ़ेयर बनाने हैं ना उनका वॉल्यूम आया है, यानी एक स्मॉल सफ़ेयर का वॉल्यूम इतना होगा, और उस टोटल का तो हमने वॉल्यूम ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ स्मॉल सफ़ेयर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ स्मॉलर सफ़ेयर। नंबर ऑफ स्मॉलर सफ़ेयर के लिए आप क्या करेंगे, जो पहले टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है वो आपने ये चीज़ कैलकुलेट की थी, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम जो भी कैलकुलेट किया है 3052, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये लें हमारे पास 305, ठीक है, ये जो भी आया है 3052.08, इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, जो ये चीज़ आई है 0.5230। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या था 3052.08, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 0.5236, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है 58, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 5828, ठीक है, 0.9। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करके ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 5829। तो इतने नंबर ऑफ स्मॉलर सफेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफेयर हु सरफेस एरिया, यानी आपने वॉल्यूम ऑफ सफेयर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है हमारे पास वो देखें, सबसे पहले तो उसने ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ सफेयर,
ठीक है, वो फाइंड जो आपने करना है वो ये करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने कैलकुलेट करना है, वो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, और चीज़ें गिवन क्या है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया क्या है, वो गिवन है क्वेश्चन में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया गिवन है। अब आपके पास जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए। किसका फार्मूला, सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, वो कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 616, ये चीज़ गिवन है। और इक्वल किसके है हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 4 पाई को इधर डिवाइड कर दो, तो 616 ओवर में क्या आ गया, 4 पाई, इक्वल किसके है, r स्क्वायर के। अब देखें ये 616 ओवर में है 4 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जब इसको आप डिवाइड करोगे, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, चलें 616 इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12.56 इक्वल किसके है, r स्क्वायर के। अब इसको डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पर, जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा 49, यहाँ पर क्या आ गया, r स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 49 7 के इक्वल होता है, यानी जो r है ना आपके पास, r किसके इक्वल आ गया, 7 के। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आपने कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करें, 4/3 वैसे रहा, पाई की जगह पर 3.14, r की जगह पर 7 का क्यूब। अब आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर पर इसका क्यूब ले लें, ये 4 आ गया, ओवर में 3 आ गया, 3.14, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 पे डिवाइड करोगे। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इसके साथ फिर 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4308.08, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 3 पे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम का जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, वो आएगा 1436, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ्स वाली इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।